हेलो फ्रेंड, मैं दीपक गुप्ता। इस वीडियो के माध्यम से आपको दिल के दौरे से कैसे बचें, हस्तरेखा के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। ऐसे कहें कि हाउ टू प्रिवेंट ए हार्ट अटैक एंड दिस वाइटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम पामिस्ट्री और पाम रीडिंग। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अगर आपके शरीर का अंग है तो वो है आपका हृदय, और आपको अपने हृदय को संभाल के रखना है और हृदय संबंधी बीमारियों से आपको बचना है। ये हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि हमारा दिल 24 घंटे धड़कता है और आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई करता है, और जिसकी वजह से हम सभी जिंदा हैं। अब चलते हैं कि हृदय से संबंधित कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन जानकारी हासिल करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी हस्तरेखा पढ़ने के दौरान कई हृदय संबंधी समस्याओं के स्पष्ट संकेत हाथों में देखे हैं, जो कि मैं आपके सामने फोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, अपनी रिसर्च और कई जिन लोगों को हृदय संबंधी बीमारियां हैं उनसे बातचीत करने के बाद में एक प्रकार से ये मानिए कि हमने इस वीडियो को अच्छी तरह से वैलिडेट करके, इसका मतलब इसके ऊपर रिसर्च करके आप लोगों के सामने रखा है। इसको आप पूरा अंत तक देखें, जो कि आपके लिए, आपके परिवारजनों के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम नहीं समझते हैं, उनको आज के वीडियो से माध्यम से समझना बहुत जरूरी है। तो हम चलते हैं कि हृदय रोग में कौन कौन सी बीमारी होती हैं। सबसे पहले तो कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, जिसको हम कहते हैं खराब कोलेस्ट्रॉल, जिसकी अधिकता से हमारी धमनियों में वसा की परत जमा हो जाती है, जिससे हृदय रोग हो सकते हैं। उसके अलावा जो रक्तचाप है, जिसको हम कहते हैं कि आपका जो ब्लड प्रेशर है, वो लो ब्लड प्रेशर, निम्न रक्तचाप की वजह से हृदय रोगों की संभावना बढ़ती है। या अनियमित रक्त संचार, जिसमें कि कभी आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, कभी आपका ब्लड प्रेशर लो होता है। और खून के प्रवाह में ऑक्सीजन की कमी। इसके साथ में जो हम खाना खाते हैं उसमें हमारा जो खाना है वो पूरा का पूरा फैट के ऊपर अगर आधारित हो, जिसको हम कहते हैं कि वसा युक्त आहार का सेवन करना, अधिक धूम्रपान करना, शारीरिक गतिविधियों की कमी, इसका मतलब कि कम एक्सरसाइज करना, बैठे रहना, अत्यधिक शराब का सेवन करना, ज़्यादा अल्कोहल पीना। इसके अलावा किडनी या गुर्दे, लिवर, यकृत रोग, इससे रिलेटेड हृदय के रोग हो सकते हैं। ये हुई सारी बातें जिनकी वजह से आपको किसी भी प्रकार का हृदय रोग हो सकता है। सालों साल पहले, कई साल पहले, जब हमारे पास में मेडिकल साइंस इतनी एडवांस नहीं थी और हमारे पास में कोई लेबोरेटरी नहीं थी, तब जो डॉक्टर और वैद्य हाथ और नब्ज देखकर बीमारियों के बारे में पता लगा सकते हैं, बस हम वहीं से अपनी बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको अपने नाखूनों को देखना चाहिए। नाखूनों में कोलेस्ट्रॉल के लक्षण पाए जाते हैं। जो नाखून है, या आप कहें कि जो अंगूठे का नाखून है, उसका जो आधार है जहां से कि नाखून निकलता है, वहां पे हल्का गुलाबी या लाल कलर का निशान पाया जाता है, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल होने की, बढ़ने की संभावना सबसे ज्यादा
होती है। मैंने कई लोगों के अंगूठे और उंगलियों पर गुलाबी निशान देखे और उनसे इस बात की पुष्टि की है, और उन्हीं सभी ने बताया कि उनको हाई कोलेस्ट्रॉल है और वो नियमित रूप से कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेते हैं। इसका मतलब कि ये कन्फर्म है मेडिकल साइंस द्वारा, अपने अंगूठों के द्वारा, जिसके अंदर की गुलाबी कलर का हल्का सा लाल कलर का निशान पाया जाता है। अब हम आगे चलते हैं। नाखूनों के पीले रंग के उभार। नाखूनों और अंगूठों पर पीले रंग के उभार पुरानी हृदय संबंधी बीमारियों का संकेत देते हैं। उभार का रंग पीला या नीला होता है। जिन लोगों के नाखूनों और अंगूठों पर पीले रंग के उभार होते हैं, उन्हें हृदय संबंधी कोई बीमारी, हृदय संबंधी गंभीर समस्याओं और डायबिटीज की संभावना हो सकती है। मधुमेह या डायबिटीज एक पुरानी बीमारी है जिससे शरीर द्वारा इंसुलिन का उत्पादन या उपयोग करने की असमर्थता के कारण रक्त में शर्करा या शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। रंग परिवर्तन। क्या होता है कि जब रक्त के अंदर ऑक्सीजन का जो स्तर है वो कम हो जाता है, जो कि हृदय संबंधी समस्याओं से जुड़ा है, उसमें हमारे जो नाखून हैं वो नीले नीले बैगनी नाखूनों का संकेत हो सकता है। इसके अतिरिक्त नाखूनों के रंग में परिवर्तन, जैसे कि पीला या नीला पड़ जाना, हृदय संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का संकेत देता है। यह काफी रिसर्च के बाद देखा गया है कि नाखूनों में कुछ परिवर्तन हृदय संबंधी रोगों से जुड़े होते हैं, जिनमें कि ऑक्सीजन की निम्न स्तर के साथ साथ रक्त संबंधी गड़बड़ियां से इनका जुड़ाव होता है। अब हम बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर की। काफी लोगों को लो ब्लड प्रेशर की परेशानी होती है। ये भी देखा गया है हस्तरेखा के दौरान कि उनके अंगूठों में हाफ मून, जिसको कहेंगे अर्धचंद्र का एक आकार होता है सफेद से कलर का, वो उसमें होता ही नहीं है। इसका मतलब जो है नाखून जहां से निकलते हैं वो सिंपल नाखून निकलेंगे, उसमें अर्धचंद्र का आकार दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों को लो ब्लड प्रेशर की संभावना होती है और मैंने कई लोगों से बात किया है कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो हमेशा लो रहता है। अब हम बात करेंगे नाखूनों से जुड़ी, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में क्लब नेल्स। क्लबिंग, जिसमें नाखून नीचे की ओर मुड़ जाते हैं और उंगलियों के सिरे सूजे हुए दिखाई देने लगते हैं। ये जो क्लबिंग ऑफ नेल्स है, जिसमें कि नाखूनों का झुकाव नीचे की तरफ होता है, ये हृदय और फेफड़ों की बीमारियों से जुड़ाव इनका देखा गया है। क्लब नेल्स नाखूनों के आकार से जुड़े होते हैं, जो कि नाखूनों का एक कर्व बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि नाखून सपाट नहीं है, उनमें हल्का कर्व देखने को मिलता है। हृदय रोग अक्सर उंगलियों में होने वाले परिवर्तनों से जुड़ा होता है, जिसमें उंगलियों के सिरे के आसपास जो टिश्यूज हैं, ऊतक हैं, वो मोटे हो जाते हैं। जब हृदय या उसकी परत में खराब रक्त संचार होता है तो उंगलियों के सिरे अक्सर सूज जाते हैं और नीले पड़ जाते हैं। उंगलियों का क्लबिंग अति सक्रिय थायराइड का संकेत देता है, जिससे हृदय की कार्य क्षमता कम हो जाती है। अब हम आते हैं हृदय रेखा के बारे में बात करेंगे। मैंने कई लोगों के हाथ में हृदय रेखा के आसपास एक छोटी सी गांठ, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे नूडल्स, दिखाई पड़ता है। कभी कभी हृदय रेखा पर एक गांठ दिखाई देती है, जो कि कनिष्का और अनामिका उंगलियों के बीच स्थित होती है। मीन्स जो रिंग फिंगर है और लिटिल फिंगर है
उसके बीच में एक गांठ दिखाई पड़ती है। यह जो शरीर के अंदर तंत्रिका होती है, उसकी जलन के कारण हथेली में एक गांठ जैसा निशान, जैसे कि ऊतक बन गया, एक टिश्यू बन गया है, ऐसा बन जाता है। ऐसा माना जाता है कि हृदय रोग हृदय के पास स्थित तंत्रिका केंद्र में जलन पैदा करता है, जो हाथ में उल्नार तंत्रिका से जुड़ा होता है। इस गांठ का होना हृदय रोग का एक गंभीर संकेत है। उदाहरण के तौर पर कुछ दिन पहले मैं एक दुकान पर गया, तो मैंने कहा कि आपको मैंने पिछले 3 महीने से नहीं देखा, कहाँ थे आप? उन्होंने कहा कि मैं हृदय रोग से पीड़ित था, इसकी वजह से मैं दुकान पर आ नहीं पाया। मैंने कहा अपना हाथ दिखाइए। मेरे साथ में एक मित्र थे जो कि विदेश से आए हुए थे। मैंने उनका हाथ देखा। हाथ देखने के पहले मैंने कह दिया कि आपकी छोटी उंगली और रिंग फिंगर के बीच में एक गांठ है। जैसे ही हमारे मित्र ने उनका हाथ देखा, उनके हाथ में एक गांठ पाई जाए। हमने एक आपके सामने वीडियो भी साझा किया, उसमें आप उस गांठ को अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हृदय रेखा में दरार। इसका मतलब ब्रेक इन हार्ट लाइन। हृदय रेखा में बड़े बड़े दरारों से हृदय संबंधी समस्याएं जुड़ी होती हैं। अगर हम इन चेतावनी और संकेतों के प्रति सचेत हैं तो हमें चिंतित नहीं होना चाहिए, बल्कि सतर्क होना चाहिए और ऐसी जीवन शैली अपनाना चाहिए जिससे कि आधुनिक चिकित्सा की प्रगति के साथ हम इन समस्याओं का आसानी से समाधान कर सकें। अगर हृदय रेखा कटी है, वो 2 भागों में डिवाइड है, ये हृदय से संबंधी बीमारियों का संकेत देती है। हृदय के अंदर जो वाल्व होता है, उसमें जो लीकेज की समस्या होती है, इसका एक उदाहरण मैंने इस फोटो के माध्यम से आपके सामने शेयर किया है। जो हृदय रेखा, उसमें आप देख सकते हैं कि इस जो व्यक्ति को है, इसको हृदय के वाल्व में लीकेज की समस्या थी। अगर आपको अपने नाखूनों में कोई ऐसा बदलाव दिखाई पड़े जो कि आपने पहले कभी ना देखा हो, तो इसके लिए आपको किसी अच्छे डॉक्टर से उचित सलाह लीजिए और अगर ये लक्षण दिखाई पड़े तो आप अपनी जीवन शैली को नियंत्रित करने की कोशिश कीजिए। अच्छा स्वस्थ जीवन जीजिए, अच्छी एक्सरसाइज कीजिए, डेली आप वॉकिंग कीजिए, मानसिक तनाव से दूर रहिए। और सबसे अच्छी बात जो हमने अपने अनुभव और कई लोगों की हस्तरेखा देखने के बाद ये जाना, ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनमें ये लक्षण होते हैं और वे एक अच्छी स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने एवं अपनी दवाएं नियमित लेने से एक खुशहाल जीवन जीने में सफल होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसकी जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।